नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2022 के बारे में। कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022 इन दिल्ली पुलिस ऑनलाइन आवेदन या ऑनलाइन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कुल 1411 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण डेट्स, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जाम स्कीम क्या होगी, पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे और आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करेंगे, पूरी जानकारी विज्ञापन से संबंधित यहाँ आपको जानने को मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और पहली बार हमारे वीडियोज पर आए हैं या चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट के लिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार के अपडेट्स आपको घर बैठे मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन पदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आपने देख पा रहे हैं, हमने जो वेबसाइट खोली हुई है ये दिल्ली पुलिस की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो आईपीएस राकेश अस्थाना जी हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे तो रिक्रूटमेंट वाला एक ऑप्शन आपको नज़र आ जाता है। यहाँ आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते हैं तो नीचे की साइड में आप आएंगे, नोटिस यहाँ पर दिया होगा कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2022 थ्रो एसएससी। ये जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है 8 जुलाई को पब्लिश किया गया है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी 29 जुलाई 2022 तक। आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किस तरह से आवेदन करेंगे, आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे हैं। कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 एसएससी के माध्यम से यहाँ आप ऑनलाइन एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 8 जुलाई 2022 से ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में यहाँ एक बार हम नज़र डाले लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे या हो चुके हैं 8 जुलाई से और अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2022 तक। लास्ट डेट और टाइम फॉर रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 जुलाई 2022 और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ऑफलाइन चालान के माध्यम से 29 जुलाई 2022 और लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की 30 जुलाई 2022 तक। रात के 11 बजे तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही लास्ट डेट फीस पेमेंट थ्रो चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक 30 जुलाई है और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 अगस्त 2022 तक रात के 11 बजे तक आप उनमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल हैं ड्राइवर पदों के लिए अक्टूबर 2022 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें और अपनी तैयारी कर लें। अब बात करते हैं पे स्केल की, वेतनमान की। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ड्राइवर के मेल कैंडिडेट्स के लिए जो ये पद हैं, पे स्केल लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से 69,100 के अंदर पे स्केल होगा, वेतनमान होगा। टेंटेटिव वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी फॉर कांस्टेबल ड्राइवर मेल आप यहाँ देखेंगे कैटेगरी वाइज जनरल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी और टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं ओपन वैकेंसी की। ओपन वैकेंसी जनरल कैंडिडेट्स की 543 हैं, ईडब्ल्यूएस की 128 हैं, ओबीसी की 318, एससी की हैं
236, एसटी की 45 और टोटल वैकेंसी है ओपन कैटेगरी में 1270। इसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कुछ वैकेंसी रिजर्व की गई हैं। जनरल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 61 वैकेंसी रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 हैं, ओबीसी के लिए 35 और एससी के लिए 26, एसटी के लिए 5, टोटल 141 पद हैं। इस तरह से आप देखेंगे जो जनरल कैटेगरी के टोटल पद हैं ओपन और एक्स सर्विसमैन के मिलाकर 604 हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल पद हैं 142 ओपन एक्स सर्विसमैन मिलाकर, और ओबीसी कैटेगरी में ओपन और एक्स सर्विसमैन के टोटल पद हैं मिलाकर 353। एससी कैटेगरी के ओपन और एक्स सर्विसमैन के टोटल 262 पद हैं, जबकि एसटी के टोटल पद हैं ओपन प्लस एक्स सर्विसमैन 50। तो इस तरह से जो टोटल वैकेंसी हैं 1441 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई हैं कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। अब बात करते हैं नेशनलिटी या सिटीजनशिप की। तो आपको बता दें दिल्ली पुलिस में केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट की जो मिनिमम एज है 21 साल और अधिकतम एज 30 साल रखी गई है। एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2022 के आधार पर की जाएगी। साथ ही आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, आवेदक का जो जन्म है 2 जुलाई 1992 से पहले का न हो और 1 जुलाई 2001 का बाद का न हुआ हो। साथ ही अपर एज रिलैक्सेशन से भी संबंधित यहाँ पर छूट का प्रावधान है। एससी एसटी के लिए आप देखेंगे अधिकतम 5 साल यहाँ पर छूट दी गई है, और ओबीसी के लिए यहाँ आप देखेंगे 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का अपर एज में यहाँ पर छूट का प्रबंध किया गया है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, यानी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए। तो 10+2 होना चाहिए आवेदक को, सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 29 जुलाई 2022 को यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है आवेदक को हैवी व्हीकल चलाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके पास में वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की अंतिम तिथि के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एप्लीकेंट के पास में व्हीकल को मेंटेनेंस करने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई भी इस कंडीशन में दी हुई कंडीशन को आप पूरा नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट हु आर हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट will not be eligible and need not apply. लर्नर लाइसेंस will not be accepted। अगर आपके पास हैवी व्हीकल्स का ड्राइवर लाइसेंस नहीं है परमानेंट और आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये मुख्य एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी ड्राइवर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब बात करते हैं इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है किसी भी कैटेगरी का तो उनको कुछ वेटेज दिया जाएगा। जैसे अगर आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% का एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपको दिए जाने हैं। अगर ए कैटेगरी एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा या फिर आपको 2% मार्क्स उसमें जोड़ दिए जाएंगे। यहाँ एडिशनल वेटेज भी दिया जाएगा ऐसे कैंडिडेट्स को जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है और उनकी जो डिग्री या क्वालिफिकेशन में अच्छे उनको मार्क्स मिले हुए हैं। द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स possessing डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU विच विल बी एट द फॉलोइंग स्केल्स। तो यहाँ आपको बता दें, डिस्टिंक्शन वाले कैंडिडेट्स को 5% अतिरिक्त मार्क्स दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में। साथ ही फर्स्ट क्लास वाले आवेदकों को 4% का वेटेज दिया जाएगा, सेकंड क्लास वालों को 3% का वेटेज दिया जाएगा और पास क्लास वालों को 2% का वेटेज दिया जाएगा जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर डिग्री ली हुई है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा ssc.nic की वेबसाइट पर। वहां आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब फोटोग्राफ को, कलर्ड फोटोग्राफ को आप JPG फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB के साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं। साथ ही फाइल का जो साइज है, फोटो फाइल या फोटो का जो साइज है डायमेंशन, वो 3.5 गुणा 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। साथ ही आपको ध्यान रखना है फोटोग्राफ में कोई भी कैप, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स या फिर फ्रंटल व्यू ऑफ फेस ये पूरा विजिबल होना चाहिए। आपको अंतिम तिथि भी ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। केवल 29 जुलाई 2022 रात 11 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और 30 जुलाई 2022 तक आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि आप अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें। अक्सर क्या होता है, SSC की वेबसाइट अंतिम तिथि के दौरान ज़्यादा ट्रैफिक होने से वो स्लो हो जाती है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है सबमिट ना हो, आपकी एप्लीकेशन फीस सबमिट ना हो और आपका जो सारा तैयारी है और जो आपके सपने हैं वो हो सकता है अधूरे रह जाएं। इसलिए अंतिम तिथि से पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए 100 रुपये फीस का पेमेंट करना है, जो कि जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC/ST कास्ट एंड एक्स सर्विसमैन कास्ट, उनको, साथ ही एक्स सर्विसमैन वालों को फीस का पेमेंट नहीं करना है। फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड में भीम UPI, नेट बैंकिंग, बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कैश में SBI ब्रांचेज पर जाकर SBI चालान के माध्यम से जनरेट करके आप ऑनलाइन आवेदन या फीस सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट 30, आपको ध्यान रखना है 30 जुलाई रात 11 बजे तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। कैंडिडेट हु विश टू मेक द कैश पेमेंट थ्रू चालान ऑफ SBI may make the payment in cash at the branches of SBI Bank within the working hours up to 30 जुलाई 2022 तक। SBI बैंक में SBI चालान के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। चालान हैज बीन जनरेटेड बाय देम ऑन और बिफोर 29 जुलाई 2022 रात 11 बजे 29 जुलाई 2022 तक SBI चालान आप जनरेट कर सकते हैं और 30 जुलाई 2022 तक आप बैंक में जाकर SBI बैंक के ब्रांचेज में अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। अन्य किसी मोड से फीस का पेमेंट नहीं किया जा सकता। आपको ध्यान रखना है बिना फीस जमा किए हुए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए फीस पेमेंट जरूर कर दें टाइम से। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फीस से एग्जाम्प्ट दिया गया है और जिन्हें फीस से एग्जाम्प्ट नहीं दिया गया है वो इंश्योर कर लें
एसएससी की वेबसाइट पर जाकर कि उनका फीस एसएससी के द्वारा रिसीट हो गया है। अगर फीस रिसीट नहीं होता है तो वहाँ पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन स्टेटस में इनकम्प्लीट शो करेगा। स्टेटस ऑफ फीस पेमेंट कैन बी वेरीफाइड एट द पेमेंट स्टेटस में जाकर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो वहाँ पर ग्रीन टिक आपको दिखाई देगा। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलत जानकारी देती है और उसको आप सुधारना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए 2 अगस्त 2022 रात 11 बजे तक 1 दिन के अंदर आपको ये सुधार कर लेना होगा। केवल 1 दिन का टाइम इसके लिए एसएससी के द्वारा दिया जाएगा। करेक्ट या मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पैरामीटर्स। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए अगर पहली बार आप करेक्शन करते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो 200 रुपये की फीस आपको पेमेंट करनी होगी। अगर सेकेंड टाइम आप करेक्शन करने हैं कोई करेक्शन छूट गया है और दोबारा आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है तो 500 रुपये फीस करेक्शन फीस के रूप में आपको या मॉडिफिकेशन या करेक्शन एप्लीकेशन चार्जेज के रूप में सेकेंड टाइम आपको पे करना होगा। करेक्शन चार्ज विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड कैटेगरी। चाहे आवेदक किसी भी कैटेगरी का हो, SC ST OBC जनरल, PWS EWS या एक्स सर्विसमैन, सभी को ये करेक्शन चार्जेस पेमेंट करना होगा अगर वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं। साथ ही कैंडिडेट्स को ये भी सलाह दी जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले अच्छे से सभी एंट्रीज को सभी फील्ड को चेक कर लेना चाहिए क्योंकि करेक्शन फॉर्म एक्सपायरी विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो एक्सपायर हो जाने के बाद में कोई भी करेक्शन या चेंज या मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी परिस्थिति में। साथ ही इसके लिए करेक्शन या मॉडिफिकेशन के लिए बाई पोस्ट, फैक्स, ईमेल या बाई हैंड कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी एसएससी के द्वारा। एग्जाम सेंटर्स के बारे में आप यहाँ विज्ञापन में डिटेल देख सकते हैं। यहाँ एसएससी रीजन एंड स्टेट यूटीज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रीजन। सेंट्रल रीजन के यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर उनके कोड दिए गए हैं। ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरला रीजन और मध्य प्रदेश सब रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन सब के यहाँ पर सेंटर और उनके कोड दिए गए हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ये सब यहाँ सेंटर की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आप अपना मनपसंद का सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म में डालने के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जाम स्कीम के बारे में। एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। निम्न स्टेज होंगे एग्जामिनेशन में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। आफ्टर ट्रेड टेस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट, ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो ये 4 चरण होंगे। आपका जो पूरा एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन प्रक्रिया होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए। तो यहाँ सबसे पहले जो मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट ऑन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट will be normalized by using the formula published by the SSC. साथ ही डिटरमिन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा उसमें मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे क्वेश्चन सभी और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंकों के प्रश्न होंगे यानी हर प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड CBT जो एग्जाम होगा उसमें 4 पार्ट होंगे। पार्ट A, B, C, D। पार्ट A में जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न होंगे और 20 अंकों के होंगे। साथ ही पार्ट B जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस से संबंधित होगा, उसमें 20 प्रश्न 20 अंकों के पूछे जाएंगे। पार्ट C जो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होगा, इसमें 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के।
साथ ही पार्ट डी जो होगा वो होगा रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल्स एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसे पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल और नॉइज पॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनकी संख्या 50 होगी और इनका जो टोटल मार्क्स होंगे वो 50 अंक होंगे। इस तरह से जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय टाइप, और उनका जो टोटल मार्क्स होंगे 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। और जो टोटल समय होगा उसके लिए दिया जाएगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, यानी नेगेटिव मार्किंग हर गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स या अंक काटे जाएंगे, यानी 1/4 जो नंबर हैं वो हर गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में उसमें प्रश्न होंगे, यानी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल ये पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड। आप चाहें तो इंग्लिश वर्जन कर सकते हैं या हिंदी वर्जन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की जो कीज हैं, आंसर कीज हैं, वो एसएससी की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएंगी। आप आंसर कीज का अपने आंसर से मिलान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई उत्तर गलत है तो उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए पर प्रश्न के लिए 100 रुपये पेमेंट आपको करने होंगे। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होना है उसका जो सिलेबस है आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ हर पार्ट का सिलेबस, जैसे जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। पूरी डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन में देख सकते हैं और उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। डिटेल में जो सिलेबस है हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको ये पूरा जो सिलेबस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए आपको पूरा बताया जाएगा डिटेल में। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सेकंड पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसका डिफिकल्टी लेवल जो हार्डनेस होगी वो 10वीं क्लास के लेवल की होगी। फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PE&MT का जो स्टैंडर्ड है और मेजरमेंट टेस्ट होना है वो कुछ इस तरह से होगा। फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट फॉर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एज वाइज। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर जिनकी एज 30 साल है उनके लिए 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस लगानी होगी, और जो लॉन्ग जंप है 12.5 फीट की होगी, हाई जंप 3.5 फीट की होगी। इसी तरह जो जिनकी एज 30 से 40 वर्ष है उनके लिए 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस होगी और 11.5 फीट की लॉन्ग जंप और हाई जंप 3.25 फीट की होगी। वहीं जो 40 साल से ऊपर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 9 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी होगी और 10.5 फीट जो है लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप जो है वो 3 फीट का होगा। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट उन कैंडिडेट्स का लिया जाएगा जो कैंडिडेट्स फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आवेदक की जो हाइट है नॉर्मली अनरिजर्व्ड ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा हिल एरियाज के कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी छूट दी गई है। एससी कैंडिडेट के लिए भी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट होगी। साथ ही जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं सर्विंग और रिटायर्ड और डिसीड दिल्ली पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, उनके बच्चों के लिए भी 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट होगी। आवेदक की जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ में 81 से
85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है हिल एरियाज की कैंडिडेट्स के लिए होगा, एसटी कैंडिडेट्स के लिए होगा, और ऐसे सर्विंग पर्सनल ऑफ दिल्ली पुलिस, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए भी 5 साल का चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उन सभी कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा जो फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं। ये ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स किसी भी मेरिट में नहीं ऐड किए जाएंगे। फिजिकल एंडोरेंस एवं मेजरमेंट टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के बाद में सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का ड्राइविंग टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के अंतर्गत लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें टोटल मार्क्स होंगे 50, जिसमें से 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, यानी 25% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ड्राइविंग टेस्ट लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल दोनों के लिए जो होगा वो एक तो होगा फॉरवर्डिंग टेस्ट 20 नंबर का होगा, और ड्राइविंग रिवर्स टेस्ट 20 नंबर का होगा, और पार्किंग टेस्ट जो होगा वो 10 नंबर का होगा। हैवी और लाइट मोटर व्हीकल दोनों में ये सेम ही कंडीशन में होने हैं और इसमें 25-25 मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। साथ ही तीसरा जो पार्ट होगा इसका ड्राइविंग लाइसेंस का, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइंस, रोड साइंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग प्रोसीजर एंड रोड मैप रीडिंग, असेसमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। जैसे 25 मार्क्स का आपका टेस्ट लिया जाएगा जो कि 25 नंबरों का होगा या 25 अंक होंगे, और इसमें से 12.5 अंक लाने अत्यंत जरूरी हैं क्वालिफाई होने के लिए। साथ ही जो चौथा पार्ट होगा ड्राइविंग टेस्ट का, वो होगा नॉलेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, टायर प्रेशर, बैटरी वाटर लेवल, क्वांटिटी एंड ग्रेड ऑफ ऑयल्स टू बी यूज, कूलेंट, टेंशन ऑफ बेल्ट, हॉर्स पाइप्स, जो कि 25 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स में से क्वालिफाई होने के लिए 12.5 मार्क्स लाना यानी 12.5 मार्क्स लाना अत्यंत जरूरी होगा, तभी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर हो सकेगा। तो इस तरह से ये ड्राइविंग टेस्ट है, और ड्राइविंग टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न और ड्राइविंग टेस्ट में लिए जाने वाला ड्राइविंग टेस्ट हैवी और लाइट मोटर व्हीकल के लिए, और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स और टोटल मार्क्स के बारे में हमने बताया। इस तरह से इन सभी ड्राइविंग टेस्ट से रिलेटेड प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी होगी अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल बनना चाहते हैं। फाइनली जो होगा वो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यानी कैंडिडेट्स जो है शुड बी ऑफ साउंड हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिजीज, डिफेक्ट एंड डिफॉर्मिटी, यानी किसी भी तरह का कैंडिडेट्स या आवेदक में बीमारी नहीं होनी चाहिए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, या उसके शरीर में किसी भी तरह की अपंगता नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो कांस्टेबल ड्राइवर हैं उसके लिए बेटर आई विजन 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, और वॉर साइज 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लास, और फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन अलाउड नहीं किया जाएगा, परमिसेबल नहीं होगा। साथ ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मेडिकल एग्जाम से गुजरना होगा। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर स्थित हैं उनसे कराया जाएगा। उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का इशू किए जाएंगे। दोस्तों, ज्वाइनिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज से भी गुजरना होगा। आपने जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मिलान किया जाएगा दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने से पहले। इसलिए आपको अपने
2 सेट कम से कम जीरोक्स कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में रखने होंगे। साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी मोड में रखना होगा। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप ज्वाइन करेंगे उनको वेरिफिकेशन कराना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण सभी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, और आशा करते हैं ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। वहीं अगर आप इस दिल्ली पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर रिक्रूटमेंट भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन देनी होगी। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ssc.nic.in की वेबसाइट पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ आप नीचे की साइड में लेटेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ एक नोटिस मिल जाएगा, ड्राइवर नोटिस फॉर कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। यहाँ आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं PDF रूप में, और पहले उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ डाउनलोड हो चुका है। और अपना जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपसे मांगी गई सभी डिटेल्स को आपको ऑनलाइन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए दे देनी है। डू यू हैव आधार, यहाँ पर यस नो में सेलेक्ट कर लेना। आधार है तो आपको यहाँ आधार दे देना है, आधार को वेरीफाइड कर देना है। ID टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर नाम अपना दे देना है, आपका जो भी नाम है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर देना है। हैव यू चेंज नेम, कभी नाम चेंज किया, यस नो में देना है आंसर। फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पर दे देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देनी है, उसको वेरीफाई कर देना है। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल यहाँ पर दे देनी है, उसका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड को वेरीफाई दोबारा से यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर देना है, रोल नंबर वेरीफाई करना है। पासिंग ईयर्स देना है, और उस पासिंग ईयर्स को वेरीफाई कर देना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है उसे वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी एजुकेशन है। मोबाइल नंबर देना है, वेरीफाई करना है। ईमेल एड्रेस देकर वेरीफाई कर देना है। यहाँ से स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी आप स्टेट यूनियन टेरिटरी के परमानेंट रहने वाले हैं, और सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो पहला स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन का वो पूरा हो जाता है। आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। साथ ही आप जो है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सेकंड पार्ट में देनी होती है एप्लीकेशन में, और जो लास्ट का जो पार्ट होता है डिक्लेरेशन वाला पार्ट है। तो इस तरह से आप अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर देने के बाद एडिशनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल दे देंगे, डिक्लेरेशन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। उसके बाद में आपको आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। इस वीडियो के जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पूरा ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दिल्ली पुलिस के द्वारा मांगे जाने वाले कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारी वीडियो पर आए हैं तो अभी यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नए जानकारी के साथ वीडियो के सेकंड पार्ट में। सिलेबस की पूरी चर्चा करेंगे, साथ ही तीसरे पार्ट में ऑनलाइन आवेदन को किस तरह से भरना है पूरी चर्चा करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।